गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 25 नवंबर हुजूर जी ने जालंधर की संगत के साथ सवाल जवाब किए और वहाँ की संगत को दर्शन देकर निहाल किया है जी। और सात संगत जी, आज हुजूर जी और बाबा जी ने कई सेंटरों में जाके सवाल जवाब किए और वहाँ की संगत को दर्शन देकर भी निहाल किया है जी। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पर हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और सेंटर में दर्शन किए, हम वह वीडियो आपके साथ ज़रूर आगे साझा करेंगे जी। साथ संगत जी, हमने अभी जो मोहाली में सवाल जवाब हुए हैं उसकी वीडियो हमने आपके साथ शेयर करी है जी। जिस भाई बहन ने नहीं सुनी वह भी मेरे YouTube अकाउंट पे जाके सुन सकता है जी। साथ संगत जी, आज तो जालंधर की संगत के भी भाव खुल गए जी। आज हुजूर जी ने वहाँ की संगत को दर्शन दिए और हुजूर जी के दर्शन को पाकर काफ़ी संगत भावुक भी हो गई थी जी। और हमें सुनने में भी आया था कि बहुत से भाई बहन हुजूर जी के दर्शन करके रोने भी लगे थे जी। ऐसा बताया जाता है कि आज जब सुबह हुजूर जी ने चंडीगढ़ रवाना हुए तो रास्ते में गढ़शंकर वाला चौक और होशियारपुर से होते हुए लगभग 1 सवा 1 के बीच हुजूर जी ने जालंधर की संगत को दर्शन दिए और वहाँ के सेंटर पर पहुँचे थे जी। संगत जी, मौसम भी काफ़ी आज गर्म और ठंडा था, लेकिन संगत के चेहरे पर तो बस अपने उस संत गुरु के दर्शन पाने की एक अजीब सी चमक थी। वह तो बस मालिक के दर्शन ही करना चाहती थी। साथ संगत जी, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं और हम भली प्रकार से जानते हैं, जैसे टीवी चैनल, न्यूज़, सोशल मीडिया पर भी हुजूर जी आजकल बीते दिनों में हुजूर जी ने काफ़ी लंबी यात्राएं कर रहे हैं। कल भी उन्होंने 6 सेंटरों का दौरा किया था, जो हमने अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर भी करा है जी। और आज हुजूर जी ने फिर 4 सेंटर को दर्शन देकर कवर भी किया है जी। हुजूर जी लगभग 1:30 बजे के करीब स्टेज पर आए और उन्होंने सारी संगत पर प्यार भरी दृष्टि डाली। उस समय पाठी साहिबान ने जो शब्द पढ़ रहे थे वह शब्द था, आयो शरण तुम्हारी सतगुरु, आयो शरण तुम्हारी। वहाँ का जो माहौल था वह इतना मनमोहक था जी, जो कि अपने शब्दों में वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद हुजूर जी ने वहाँ पर सवाल जवाब किए, जो कि मैं आपके साथ शॉर्ट में साझा करने जा रहा हूँ जी। एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, आप हमारे सेंटर नहीं आए, जो जालंधर 7 में दानिश मंदा के पास है। आप भी वहाँ पर कभी आप आया करो, आप वहाँ पर कभी नहीं आए। तो इस पर हुजूर जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा कि बेटा, मैं तो आपसे कह दिया है, अब ये जो आपने मुझे बोला है उसकी आप अर्जी भी जोनल सेक्रेटरी साहब को दे देना। वही बहन लगातार हुजूर जी से आर्गुमेंट बहस करती रही
नहीं हुजूर जी, आप ही आना। तो इस पर हुजूर जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, बेटा मैंने तो पहले ही कह दिया है, जो भी अब होगा वह उस मालिक की मर्जी से ही होगा। फिर आगे किसी भाई ने भी हुजूर जी से यही सवाल किया था कि हुजूर जी, आप हमारे सेंटर में कब दर्शन देंगे। जब हुजूर जी ने उनकी यह बात सुनी तो हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा जितनी संगत यहाँ पर आ गई है ना, वहाँ पर भी उतनी ही संगत आ जाएगी। फिर यही भाई हुजूर जी से कहने लगा कि हुजूर जी, अगर आपकी दया मेहर होगी तो यह भी संगत वहाँ पर आ जाएगी। और यह बात सुनकर सारी संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने हुजूर से बड़ी विनम्रता से सवाल किया था कि हुजूर जी, मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपके सामने खड़ा होके मैं सवाल जवाब कर सकूं, और ना ही मेरा कोई सवाल जवाब या प्रश्न है। बस आप मेरे पर ऐसे ही अपनी दया मेहर बनाए रखना। बाबा जी ने उन भाई की यह बात सुनकर बड़ी प्यार और सहजता से अपना सिर हिलाकर हामी में जवाब दिया। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, अगर कोई पुरुष जो होता है वह किसी स्त्री को कुछ कहता है या गलत तरीके से बात करता है तो उससे भी उसके क्या कर्म बनते हैं। इस पर हुजूर जी ने उनको बड़ी प्यार से समझाया था कि महाराज जी अक्सर यही फरमाते थे कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ख है तो बेटा आप भी मूर्ख मत बनो ना। और अक्सर हमने भी बाबा जी के सत्संगों में सुना है कि अगर कोई हमें गाली या गाल कटता है तो हमें वहाँ से बिना कुछ उसे कहे वहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। अगर हम वहाँ से चुपचाप चले जाएंगे तो आपने तो उसकी खुशी हासिल कर ली है ना। और यह आपकी कमजोरी नहीं, यह तो आपकी वडियाई है। फिर आगे एक सेवादार भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, जो लोग सत्संगी होते हैं क्या उनकी ज़िंदगी में परेशानी ज़्यादा आती है या उनके ऊपर कर्मों का हिसाब कुछ ज़्यादा होता है। इस पर हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा हर इंसान की ज़िंदगी में जो है ना, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हमें सिर्फ यह नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ यह सत्संगियों के साथ ही होता है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ दुख तकलीफ ना आए। कर्मों का जो नियम है ना बेटा, वह अटल है। कर्मों का हिसाब किताब हर किसी को ही देना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता। फिर हुजूर जी ने समझाया कि सत्संगी को जब नामदान का सहारा मिलता है तो मुसीबत आने पर वह भजन सिमरन की ताकत से वह अपने आप को संभाल लेता है। और जो लोग शराब पीते हैं या मांस खाते हैं वह अपने कर्मों का बोझ बढ़ा लेते हैं, यानी वह भारी कर लेते हैं। उनके कर्मों का बोझ और भी बढ़ जाता है। फिर आगे हुजूर जी से किसी ने सवाल किया था कि हुजूर जी, आप हमें भजन सिमरन की वह ताकत दो जिससे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहें। तो इस पर हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा जो युक्ति देनी थी वह मालिक ने आपको
पहले ही दे दी है। जब तुम उस पर अमल करोगे और अपनी भजन बंदगी करोगे तो अंदर ही वह ताकत आप में एक दिन आने लगेगी। फिर यही भाई हुजूर जी से कहने लगा कि हुजूर जी, आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। यह सुनकर हुजूर जी सामने देखकर हल्के से मुस्कुराए और वह भी खुद हंस पड़े। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मेरा आपसे कोई सवाल नहीं है, बस मेरी आपसे यही विनती है कि मेरे परिवार और मुझ पर ऐसे ही दया मेहर बनाए रखना। तो इस पर हुजूर जी प्यार से मुस्कुराते हुए बोले कि सिर्फ आपके परिवार पर ही दया मेहर करनी है या किसी और पर भी? फिर वही बहन हुजूर जी से बोली, नहीं हुजूर जी, बाकियों को भी आप अपने साथ जोड़कर रखना। हुजूर जी ने फरमाया, हमें तो अपना भजन सिमरन करना है। हमारा फर्ज है कि हम भजन सिमरन में पूरे दिल से कोशिश करते रहें। फिर आगे एक बहन ने हुजूर जी से बड़ा ही फनी सवाल किया था कि हुजूर जी, आप हमारे सेंटर पर आया करो। तो हुजूर जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बोला कि बाकी सेंटरों पे नहीं जाऊं। यह सुनकर सारी संगत जो है खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने हुजूर जी से सवाल किया था कि हुजूर जी, जैसे जैसे हमें मौका मिलता है और हम सक्सेस होते जाते हैं तो हम में ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर थिंकिंग आने लगती है। तो हुजूर जी, हम इस ओवर थिंकिंग से कैसे बच सकते हैं? तो हुजूर जी ने उनको बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, हमारे जो मूल सिद्धांत हैं उस पर हमें डटकर और निडर होकर चलना है। हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है। और असली सफलता तब ही मिलती है जब वह इंसान उस मालिक के भाणे और उसकी रज़ा में रहकर चलता है। फिर आगे हुजूर जी से किसी ने सवाल किया था कि हुजूर जी, अक्सर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो वह सामने वाला कभी हमें गलत समझता है, वह सोचता है कि हम उसके खिलाफ हैं। तो हुजूर जी ने इस पर बड़े प्यार से उनको समझाया था कि बेटा, हमें दूसरों के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है। हुजूर जी ने बाबा जी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि बाबा जी क्या समझाते हैं कि हमारा काम है हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना और अच्छा करना। वह हमारे लिए क्या सोचता है वह उसके ऊपर मुनसिब है। हम जो काम करते हैं हमारी नीयत ठीक होनी चाहिए और हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बाकी सब उस मालिक के ऊपर छोड़ दें। फिर एक भाई ने बहुत ही भावुक सवाल जवाब किया कि हुजूर जी, आप अकेले क्यों आए हैं? बाबा जी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आए? जब आप और बाबा जी एक साथ आते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस पर हुजूर जी ने प्यारी सी स्माइल पास करते हुए कहा था कि बेटा, इसी वजह से हम दोनों अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं। एक यहाँ है तो एक वहाँ पर। फिर इन्हीं बहन ने हुजूर जी से विनती करी कि हुजूर जी, आप दोनों साथ ही आया करो, बहुत अच्छा लगता है। फिर यही बहन ने आके यही बहन ने आगे हुजूर जी से भावुक होकर सवाल किया था कि बाबा जी, मुझ पर अगर कोई परेशानी या दुख तकलीफ आती है तो मैं
परेशान हो जाती हूँ। तो इस पर हुजूर जी ने मजाकिए अंदाज में कहा था कि आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लिया करो। फिर वही बहन मुस्कुराते हुजूर जी से कहने लगी, हुजूर जी मुझे आप और कोई दूसरा समाधान दे दीजिए। तो हुजूर जी ने उन बहन को बोला, अरे बहन मैंने आपको समाधान बता तो दिया। फिर यही बहन आगे हुजूर जी से कहती हैं कि हुजूर जी मैं जो है ना अक्सर अपनी माँ को समझाती हूँ तो वह कुछ और ही समझ लेती हैं जिससे घर का माहौल बिगड़ जाता है। आप ही उनको कह दीजिए कि वह मेरी बात मान लें। फिर हुजूर जी ने यही कहा कि बेटा इसलिए तो मैं कहता हूँ कि हमें अपने माँ बाप की बात मानने चाहिए। और फिर हुजूर जी ने फिर वही बात हंसते हुए दोहराई कि बेटा आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लिया करो। आज हुजूर जी ने लगभग आधा घंटा पैदल चलकर जालंधर की संगत को सात संगत जी दर्शन दिए थे। और आज जालंधर की वहाँ पर जो पार्किंग है वह काफ़ी भर चुकी थी। जो आज गाड़ियाँ लगी हुई थी वह जो जालंधर कैंट है उस एरिया के चारों तरफ सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आज देखने को मिल रही थी। हुजूर जी लगभग 2:20 पर जालंधर सिटी से वहाँ से वह रवाना हुए थे जी। जैसा कि हम सभी भी देख रहे हैं हुजूर जी कल से लगातार यात्रा कर रहे हैं। इतनी दौड़ भाग के बावजूद जब वह संगत के बीच में खड़े होते हैं तो उनके चेहरे में बड़ा प्रेम झलकता है। अब हुजूर जी जगह जगह सेंटर पर जाकर दर्शन दे रहे हैं जी। इसलिए साथ संगत जी आपसे विनती की जाती है कि हमें मर्यादा में रहकर बैठना चाहिए और हुजूर जी के प्यार से दर्शन करने चाहिए। जिस भी सेंटर में हुजूर जी जाएं वहाँ पर हमें डिसिप्लिन बना के रखना है। ना ही हमें हुजूर जी के पीछे दौड़ना है, ना ही लाइन में दर्शन करते हुए हमें धक्का मुक्की करनी है। हमें सिर्फ वहाँ पर अनुशासन बनाए रखना है जी। यही अनुशासन हमारे डेरे की पहचान है। तो साथ संगत जी आज 25 नवंबर हुजूर जी ने जालंधर की संगत के साथ वह सवाल जवाब किए थे जो मैंने आज आपके साथ शॉर्ट में साझा करे हैं जी। साथ संगत जी अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे संगत के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। संगत जी आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें पर मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी जरूर लिख कर जाएं जी। तो संगत जी जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।